हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोग कुछ दिनों से महा टीटी की कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके उसे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सीरीज का आज हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। 2016 का ये महा टीटी का पेपर है, तो उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है तो ये कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर के, तो हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने उसमें एक बात याद रखना है कि आईबीपीएस का कंसर्न भी याद रखना है। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे डिस्कस, और उसके साथ साथ आईबीपीएस को भी कंसर्न करेंगे, या ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी होगी इससे। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, चूज मिस स्पेल, मतलब नीचे दी गई में से कौन सा मिस स्पेल है या इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी दी गई है। तो प्रोरोगेशन ये बराबर है। प्रोरोगेशन मतलब जैसे हमारी प्रोग्रेस होती रहती है ना, उसे बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब कंटिन्यूसली किसी चीज़ की तरक्की होते रहना, उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। प्रोफेशन, जो हम अलग अलग काम करते हैं, प्रोफेशन मोस्टली जो देखने वाले आप लोग हैं वो सब टीचर प्रोफेशन से आते हैं, वैसे प्रोफेशन से। और प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, मतलब किसी को हम लोग प्रिविलेज देते हैं, कुछ सहूलतें देते हैं या कुछ उनको एडवांटेज देते हैं, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। बट यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है ना, यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग में प्री आई और वी आई आता है, लेज, ये ऐसी स्पेलिंग होती है। यहाँ पर ई यूज किया उसने, इसलिए मिस स्पेल है और आंसर राइट यही रहेगा। प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट मतलब प्रायर कंडीशन। कोई काम करने के लिए एक कंडीशन होती है, जैसे आपको जॉब करना है तो टीईटी पास होना है, ये आपकी प्री रिक्वेस्ट है, उसके लिए आपको पास ही करना होगा उसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दैट द ट्रेन विल बी लेट इज सर्टन। देखो यहाँ पर आपको क्लाउज पूछा है यहाँ पे कि कौन सा क्लाउज यूज किया है इसमें ना, अंडरलाइन क्लाउज कौन सा है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा सेंटेंस है ना, तो ये सेंटेंस ऐसा है कि इसको मैं ऐसा भी कर सकता, इट इज सर्टन, ये फिक्स है, ऐसा इसका मतलब है। पर मैंने इट की जगह पर एक पूरा क्लॉज यूज किया, ये वाला पूरा क्लॉज यूज किया, ये वाला सब्जेक्ट की जगह पर। तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने पूरा क्लॉज यूज किया यहाँ पर, इसलिए इसको सब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं। और याद रखिए आप, सब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा दोनों ही क्या रहते हैं, हमेशा नाउन रहते हैं, नाउन रहते हैं। तो उस हिसाब से ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसने सब्जेक्ट की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है वॉइस से रिलेटेड है। वॉइस, एक्टिव वॉइस करना है आपको, मतलब करेक्ट एक्टिव वॉइस करना है। एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का दिया है, उसको एक्टिव वॉइस करना है। तो जो सेंटेंस यूज किया है वो क्या है, लेपर्ड्स आर सराउंडेड बाय द ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखो यहाँ पर आर, पैसिव वॉइस में आर, इज और एम, ये तीनों अल्फाज सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि उसमें ये सब यूज किया गया है ना, आर आ गया इसमें से। तो जब भी आपको पैसिव वॉइस में ये सब दिखेंगे तो समझ लेना वो सिंपल टेंस, मतलब सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। आपको एक्टिव वॉइस करने के लिए इसको सिंपल टेंस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट सामने आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है ना, तो प्लूरल है, ह्यूमन सेटलमेंट्स प्लूरल है, तो आपको V1 यूज करना पड़ेगा। V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग अब देखेंगे, तो यहाँ सराउंडेड है, ये गया सराउंड्स, ये V5 है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए ये निकल गया आपका। हाउ सराउंडेड नहीं आ सकता क्योंकि हमको सिंपल टेंस लेना है, इसलिए ये गया आपका, यही बचा ह्यूमन सेटलमेंट्स साउंड लिपर्ड्स। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करना, मतलब एकदम इजी, मक्खन की तरह। डिटेल लेक्चर लूंगा, समझाऊंगा आपको कभी। चूज करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस चूज करना है हमको, ये वाला जो सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन देखना है हमको, तो यहाँ पे हैड गॉन है, यहाँ पे हैज गॉन है, निकल गया। हैज वेंट है, ये भी गया। वॉज गॉन तो आ ही नहीं सकता, इसलिए आंसर आ गया आपका ये वाला। सिलेक्ट चूज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है हमें यहाँ से। और ये सेंटेंस दिया है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका हमको इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ये वाला, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं इसको। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेट की जगह पर क्या आता, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड आता, और यहाँ पे कंजक्शन लगता दैट। और आपका यहाँ से ये जो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिवाइज करना रहता है, तो सॉरी इसको असर्टिव करना होता है। असर्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट का पास का हिस्सा इसको सामने लाना होता है, मतलब ये वाला आपको सब्जेक्ट ये सामने लाना पड़ेगा, इतना। और इसकी जगह पर क्या होगा, वेरी ब्यूटीफुल होगा, वेरी हाउ ब्यूटीफुल की जगह होगा वेरी ब्यूटीफुल। तो पहले क्या करते हैं, ये गया, सॉरी ये एक्सक्लेम है, यहाँ पर पहला कंजक्शन है, दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर है, ये गया, इसमें कंजक्शन दैट यूज नहीं हुआ, दैट है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है ना, इट वॉज आना चाहिए, इट वॉज नॉट बिल्कुल नहीं आएगा, इट वॉज नॉट बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ये निकल गया। अब बचे दो सेंटेंसेस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अब यहाँ पर कभी भी याद रखना, टू के सामने V1 आता, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं हम लोग, है ना। जब भी टू लिखेंगे और उसके बाद अगर वर्ब का कोई फॉर्म आ रहा तो वो V1 रहता है, V1 मतलब बेस फॉर्म। तो यहाँ गॉट यूज करा, इसलिए ये निकल गया। तो ऊपर का ये कंजक्शन की वजह से निकल गया, नीचे उसने नेगेटिव किया, ये निकल गया, और ये गॉट कर दिया इसने, इसलिए निकल गया। आंसर आ गया आपका ये वाला। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाजा लगाना, है ना। ऑब्जर्व करना मतलब देखना, है ना। और असर्ट करना, किसी चीज पे जोर देना, उसको बोलते हैं असर्ट करना। एक्सप्लेन करना, आपको सबको मालूम है एक्सप्लेन करना। फोरटेल मतलब आगे की कहानी बोलना, फोरटेल, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट ऑपोजिशन ऑफ एंडो। एंडो मतलब हम लोग किसको देनगी देते ना, देनगी एड, है ना, या फिर डोनेशन बोलते, तो वो सब चीजें देना उसको बोलते हैं एंडो, देनगी देना मतलब डोनेशन देना। अब डाइवर्ट करना, इसका मतलब अपोजिट नहीं आता। डिस्पोज करना मतलब किसी चीज को खत्म करना, डिस्पोज करना। रोब, आपने रोबरी सुना होगा, रोबरी, तो रोबरी से तैयार हुआ रोब। तो एंडो मतलब किसी को डोनेशन देना या देनगी देना, और रोब मतलब किसी का लूट लेना, तो ये उसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए निकल गया। स्नैच मतलब छीनना, तो छीनना आंसर नहीं आएगा, उसका अपोजिट में ही आएगा। चूज करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट हैज एन एरर। अब इसमें से एरर वाला पार्ट हमको चूज करना है, ये वाले सेंटेंस में से एरर, किसमें एरर है। तो पहला है नाइदर डिड ही। देखो कभी भी याद रखना, इन्वर्जन बोलते हैं इसको, आपको नाइदर और नॉर, नाइदर अगर स्टार्ट से शुरू होता तो उसके बाद में याद ना हेल्पिंग वर्ब आएगा हमेशा से, जो एसोनो टाइप का क्वेश्चन पैटर्न होता है ना, उस तरह के। तो नाइदर या फिर आइदर, या फिर बहुत सारे ऐसे अल्फाज है इन्वर्जन वाले, तो जैसे नो सुनर आ गया, नाइदर आ गया, आइदर आ गया, ऐसे आई तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है उसके बाद में, ये बराबर होते हैं अक्सर, अगर शुरुआत उनसे होती है तो यहाँ पर ही एक्सेप्टेड पनिशमेंट। और देखो यहाँ पर ये डिड के पास्ट टेंस आ गया, किन के लिए, ये वाले वर्ब के लिए भी आ गया डिड, और ये वाले वर्ब के भी लिए आ गया, क्योंकि बीच में और यूज किया उसने। तो मतलब डिड ऑलरेडी इसके लिए भी है और ये वाले सेंटेंस के लिए भी यूज हो चुका है, तो यहाँ पर ईडी लगाने का कोई मतलब नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें एरर है सी में, ये वाले पार्ट में, तो इसलिए आंसर रहेगा ये वाला। नीचे है सिलेक्ट करेक्ट डिग्री सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको डिग्री चूज करना है करेक्ट कौन सी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, डॉग्स आर इजियर टू कैच देन डीर और बोर। अब यहाँ पर ये और में लिखा प्लूरल नहीं, मतलब एक तो ये या एक तो ये, तो यहाँ पर दो ग्रुप में कंपेयर हो रही है, एक ये वाला है और एक ये या ये, इन दोनों में कंपेयर हो रही। जब भी डिग्री में किसी दो चीजों के बारे में कंपेयर किया जाएगा तो समझ लो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये दो डिग्री आएगा तो अब एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, अक्सर एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर मतलब ये दो चीजों में कंपेयर हो रही, आप एक तो ये या ये, एक तो ये या ये और डॉग्स, इसमें कंपेरिजन हो रही। तो ये स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट अल्टर होंगे, इधर का उधर जाएगा, तो ये जब इधर आएंगे तो देखते क्या होता था। तो पहला देखते हैं, डीर और बोर आर नॉट एज इजी टू कैच एज अ डॉग। तो ये स्टेटमेंट अभी देखो ये बराबर है, इसको इसने नेगेटिव भी किया और बाकी चीजें समझते हैं। पहले और ऑप्शन देख लेते, डॉग्स आर इजीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी इसलिए निकल गया, आउट हो गया। डीर और बोर आर एज टू कैच, देखो इसको नेगेटिव करना था, उसमें नेगेटिव करना था इसलिए नहीं किया गया। देखो ऊपर के सेंटेंस में क्या है कि डॉग्स इजी है डीर के कंपेयर में, है ना। तो यहाँ पर आपको बोलना है डीर इजी नहीं है ना। जब कंपैरिजन होता दो में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, डॉग इजी है तो आपको ये बोलना पड़ेगा डीर या बोर इजी नहीं है, नॉट इजी, इसलिए नेगेटिव लेना जरूरी हो जाता है उसमें। और ये स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद में डॉग्स आरंट इजी, देखो हमको इसको लेना पड़ेगा ना, वापस लेना पड़ेगा, इसलिए आंसर आ गया आपका
पहला वाला, करण वाज इनोसेंट ऑफ हिज गिल्ट, ऑफ गिल्ट, ऑफ आएगा प्रीपोजिशन यहाँ पर, ऑफ काय के लिए, तो गिल्ट के लिए वो इनोसेंट है। फ्रेज अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब कोई कमजोर, जिसको हम कमजोर इंसान मानते हैं और वो अचानक क्या करता है, एक बड़ा कारनामा कर देता है, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। तो अननोन पर्सन, ब्लैक हॉर्स, नाइटमेयर और अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, हाँ ये अनफोर्सिन मतलब पता ही नहीं था कि ये इतना पावरफुल है और वो अचानक जीत जाता है, तो उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका, ये फ्रेज है। उसके बाद में क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ग्रामेटिकल रॉन्ग्स। तो नाइदर ही नॉर, देखो कभी भी नाइदर सब्जेक्ट और नॉर सब्जेक्ट यूज होगा तो सेकंड के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो आई वाज मतलब बराबर है, आई के साथ वॉज ही आता है इसलिए बराबर है। मेनी अ, देखो यहाँ पर ये कैसे सेंटेंस पूछेंगे आपको, एक तो मेनी अ या फिर अ मेनी पूछेंगे, अ मेनी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर ये वाले को पहले कट कर देंगे और ये वाले को ऐसा, तो इधर के इसको भूल जाना है हमें। तो ये दो सेंटेंस आते हैं, एक तो मेनी अ का आता या फिर दूसरा आता अ मेनी का। तो ऐसे केसेस में जो पहला वाला है उसको भूल जाओ, इसको भी इधर की को भूल जाओ। फिर अब यहाँ पे क्या हो गया, अ ग्लोरियस डिड्स वेर, तो ये सिंगुलर है, अ लग गया मतलब सिंगुलर है, तो वेर नहीं वॉज आएगा, इसलिए ये एरर है, इसलिए गलत हो गया। आंसर आपका ये आ जाएगा। अवर फ्लावर्स आर बट, ये भी बराबर है। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, देखो ये हमेशा सिंगल है और यहाँ पे सिंगुलर ईएस लगा है, सिंगुलर पूछा है, तो इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ तक इतने रुकना है। जल्दी ही 22 तारीख से सीटेट के एग्जाम होते सी महा टीटी की बैचेस स्टार्ट होने वाली है। मार्च में लगभग एग्जाम रहेंगे इसके टेट के। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो कॉल कीजिए। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको डेली लाइव लेक्चर होते हैं, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं, सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट के नोट्स, लास्ट में टेस्ट सीरीज और फिर टीचर वगैरह, तो एक्सपीरियंस है ही। ये कॉन्टेक्ट डिटेल है, जो बच्चे ऑनलाइन करने वाले कॉल कर सकते हैं इस पर, और ऑफलाइन वाले बच्चे एड्रेस दिया है यहाँ पर, औरंगाबाद में आके क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो बच्चे क्लासेस में नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं वो यूट्यूब पे बने रहिए, हम लोग वैसे कंटिन्यूसली यूट्यूब पे पढ़ाते भी है वैसे भी। तो वीडियो को शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक, और जो नए वो लोग थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक इजाज़त दो, बाय बाय।